वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के पंचम मंडल के 78वें सूक्त के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 9 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टार्थ सप्तवध आते देवता अश्विनी कुमार, छंद अनुष्टुप, उष्णिक और त्रिष्टुप, ये त्रिविध हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है सोमपानार्थ आमंत्रण। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। अश्विनावेह गच्छदन्ना सत्यामाविवेनतम् हंसाविपपततमासुताम् उप। इस प्रथम मंत्र में अश्विनी द्वय का सोमपानार्थ आग्रहपूर्ण आमंत्रण है। ऋषि सप्तवध्य कह रहे हैं कि अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, यह आगच्छतम, इधर इस हमारे यज्ञ में आगमन करो। माँ विवेनतम, आने से परहेज या उदासीनता मत बरतो, और आकर के सुतान उप, सुतान माने निचोड़े गए सोमरस का, उप माने समीप होकर, सन्निकट होकर के उसका पान करो। किस प्रकार से तुम दोनों आओ? हंसो यू, जैसे 2 हंस आपततम आ जाते हैं, वैसे तुम दोनों शीघ्रता से हमारे इस यज्ञ में सोमपान के प्रयोजन से पधारो। हे अश्विनी कुमारों, हमारे इस यज्ञ में पधारो। इधर आने में उदासीन मत बनो। जैसे 2 धवल हंस जल की ओर जाते हैं, वैसे ही तुम निचोड़े गए सोमरस के समीप आ जाओ। इस यज्ञ मध्य आओ अवश्य, इस यज्ञ मध्य आओ अवश्य। हो विमुख नहीं अश्विनी कुमारों, यह सोम निचोड़ा प्रस्तुत है, 2 हंस सदिश इस ओर पधारो। ओम। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 18वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार्थ सप्तवध आते, छंद उष्णिक, देवता अश्विनी कुमार हैं। शीर्षक है अश्विनी कुमारों से सोमपान हेतु आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अश्विना हरिणा विभगौरा विवानयवसम् हंसा विपपततमासुताम् उप। इस दूसरे मंत्र में अश्विनी द्वय का सोमपानार्थ आमंत्रण है। उनसे प्रार्थना है कि वे इस आवाहन पर शीघ्रातिशीघ्र पधारें। उसके लिए उपमाएं दी गई हैं, और उपमाओं में काव्य का, उपमा का अच्छा प्रयोग है। तो यवसम अन्न, यवस कहते हैं तृण या घास या जौ, जौ की घास। तो जैसे
यव की घास अथवा हरे भरे तृण के पीछे हरिणों 2 हिरन दौड़े आते हैं, क्योंकि उससे उनका बड़ा लगाव होता है। और गौरव इव, गौर एक प्रकार के हिरण की जाति है। इव माने समान। जैसे गौर मृग जो हैं वो हरे हरे पत्ते खाने के लिए बड़े आतुर होकर के दौड़ते हैं, वैसे तुम दोनों सोमरस पान के हेतु शीघ्र पधारो। और हंसो इव आपततम, जैसे 2 हंस जल में उतरने के लिए आतुर रहते हैं, वैसे हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों सोमपानार्थ यज्ञ भूमि की ओर आतुरता पूर्वक आओ। तो इस मंत्र में उपमा अलंकार के सहारे सोमपान के हेतु शीघ्र आने और उसकी तीव्रता का कथन किया गया है। और उदाहरण रूप में जैसे हिरन हरे भरे चारे की ओर, और जैसे 2 हंस के जोड़े निर्मल जल में उतरने के लिए आतुर रहते हैं, उसी प्रकार से अश्विनी कुमार हमारे यज्ञ में सोमपानार्थ आतुर होकर उसके प्रति आकर्षित होकर शीघ्र पधारें, यह उनसे निवेदन है। तो हिरन घास के, हंस नीर के और गमन करते जैसे सोम की दिशा में अश्विनियों आतुर हो आओ, वैसे। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 5वें मंडल के 78वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र वर्षा सप्तवध्र आते देवता अश्विनी कुमार, छंद उष्णिक है, शीर्षक है सोमपानार्थ अश्विनी द्वय का आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अश्विनावादिने वसो दुषेधाय यज्ञमिष्टये हंसा विवपततमासुतां उप। इस 3रे मंत्र में भी सोमपानार्थ अश्विनी कुमारों का साग्रह आमंत्रण है। प्रथम उनके वैशिष्ट्य पर प्रकाश डाला जा रहा है। हे अश्विनी कुमारों, तुम वाजिनी वसु हो। तो वाज कहते हैं अन्न को और वाज कहते हैं सेना को भी, शक्ति को भी। और वसु जो है वो कहा जाता है समृद्धि को, धन को। तो वाजिनी वसु का विवचन में प्रयोग है। तो तुम सैन्य धन के, वाजिनी वसु सैन्य धन के स्वामी हो अथवा अन्न धन के स्वामी हो, दोनों अर्थ हो सकते हैं। अब अश्विनी कुमार तो कोई सैनिक नहीं है, लेकिन अपने क्षेत्र में वो सैनिक ही हैं। जैसे सैनिक धावा बोलता है शत्रुओं पर, वैसे रोग शोक पर, रोग विवर्धक कीटों पर
अश्विनी कुमारों का धावा होता है तो उनके अस्त्र शस्त्र, उनके औषध भंडार से उनके सेना होंगे। और यदि वाज का अर्थ अन्न लिया जाए तो भी अश्विनी कुमार विविध अन्न धनों को प्रदान करने वाले हैं। इसलिए कि जब स्वास्थ्य रहेगा तभी तो श्रम हो पाएगा, और जब श्रम होगा तभी कृषि संपन्न हो सकेगी, अधिकाधिक उपज की उपलब्धि हो सकेगी। तो इस तरह से उनको वाजिनी वसु जो कहा गया है, ये द्विवचन है। वसु का द्विवचन वसु हो जाता है और वाजिन का वाजिनी हो जाता है। तो ये दोनों अश्विनी कुमारों के लिए है कि हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों सैन्य धन से युक्त हो। तो सैन्य धन उनका क्या है? उनके अस्त्र शस्त्र, उनका औषध भंडार। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम सैन्य धन युक्त हो और इष्टये, इष्ट कहते हैं यज्ञ को, और इष्ट कहते हैं किसी इष्ट सिद्ध के लिए भी, जो मनोकांक्षा हो, मनोरथ हो, इष्ट हो, जो इच्छित वस्तु हो, उसके सिद्ध के लिए देवत्व से परिपूर्ण अश्विनी कुमार का आवाहन है। इसलिए इष्टय कहा गया चतुर्थी, कि तुम हम सबके इष्ट अर्थात यज्ञ अथवा मनोरथों के इष्ट सिद्ध हेतु आओ। और यज्ञम जुषेथाम, यज्ञम माने हमारे इस यज्ञ में हव्य सामग्री का, आहुति का, हव्यान्न का, जुषेथाम माने दोनों सेवन करो। और आने में तुम्हारी तीव्रता कैसी हो, सुंदर दृश्य किस प्रकार से प्रस्तुत हो आगमन का। हंसो यु, जैसे दो हंस साथ साथ आते हैं तो बड़ा सुशोभन लगता है, वैसे तुम दोनों हंस के समान आओ। किस लिए आओ? सुतान उप, सुतान माने निचोड़े गए सोमरस के समीप आओ। आपततम माने वेग से आओ। और कैसे आओ? दो हंसों के समान, जैसे दो हंस निर्मल जल में प्रवेश करने के लिए साथ साथ उतर जाते हैं, पहुंच जाते हैं सरोवर में, वैसे तुम हमारी यज्ञ भूमि पर उसकी शोभा बढ़ाते हुए सोमपानाथ पधारो। हे सैन्य धन युक्त अश्विनी कुमारों, हमारे इष्ट सिद्धि के प्रयोजन से हमारे इस यज्ञ में तुम आओ और सोमरस का उपभोग करो। जैसे हंस नीर की ओर, जैसे दो हंस नीर की ओर आकर्षित होकर आकर अत्यंत सुशोभित होते हैं, वैसे हमारे इस यज्ञ में निचोड़ कर प्रस्तुत किए गए सोमरस के समीप आओ और शोभा बढ़ाओ। हम सबको प्रमोद से भर जाओ। अत्रि तो अभिमत प्रदान के लिए यज्ञ उपभोग हेतु तुम आ जाओ। अश्विनी कुमारों, अभिमत प्रदान के हेतु यज्ञ उपभोग हेतु तुम आ जाओ। ज्यों हंस नीर सम्मुख जाता, त्यों सोम निकट तुम दो आओ। ओम। वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 18वें सूक्त के
चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि सप्तब्रधि आत्रेय, देवता अश्विनी कुमार, छंद त्रिशुप है, शीर्षक है अत्रि ऋषि के उद्धारक अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अत्रिर्यद्वामवरोहन् नृपे समजोऽहवीन्नाथमाने भजोषा श्वेनस्य चिज्जवसानोतनेनागच्छतमश्विनाशन्तमेन। इस चौथे मंत्र में अश्विनी कुमारों की भक्ति वत्सलता और संरक्षण शक्ति की चर्चा की गई है। ये जो सप्तवध्री ऋषि हैं ये आत्रेय हैं, इसलिए कि अत्रि के पुत्र हैं। तो ये अपने पिता के संकटों का उल्लेख कर उस समय अश्विनी कुमारों के उद्धार के वृत्तांत को जोड़कर उनकी भक्त वत्सलता को सिद्ध कर हैं। प्रसंग यह है कि दैत्यों ने इन सप्त वध्री ऋषि के पिता अत्रि को, जो इस पंचम मंडल के ऋषि हैं, उनको भूसी सुलगा करके एक कुंड में डाल दिया था कि वे दम उनकी घुट जाए और जल करके मर जाएं। तो अत्रि ऋषि ने बड़े करुणा भरे स्वर में, आर्त स्वर में अश्विनी कुमारों की पुकार लगाई। दोनों अश्विनी कुमार आए और अत्रि ऋषि का उद्धार किए। इस तरह से उनकी भक्त वत्सलता का कथन हुआ है और उनकी सहायता वाले वृत्तांत के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से वे सदैव तत्पर रहते हैं पीड़ितों के उद्धार के लिए। इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है। तो सप्तवध्री ऋषि अश्विनी कुमारों के भक्त वत्सल संकट से उद्धारक रूप को समक्ष प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं, अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमार, हे अश्विनी द्वय, यत जब ऋविषम अवरोहन कारागार में या अग्निकुंड में जिसमें कि तुष माने भूसी सुलगाई गई थी, ऐसे कारागृह रूप कुंड में जब अत्रि को डाल दिया गया तो उस समय अत्रि ने बड़े आर्त स्वर से पुकार किया अश्विनी कुमारों की। तो उस पुकार के लिए उदाहरण दिया जा रहा है कि अत्रि ऋषि ने दोनों अश्विनी कुमारों को उसी आर्तभाव से पुकार किया जैसे नाथ माया योषायु, जैसे कोई अनाथ विपदाग्रस्त योषा हो, योषा माने नारी हो, जो जैसे कोई विपदग्रस्त नारी पुकार करे आर्त स्वर में, वैसे अंधकूप में डाले गए अत्रि ऋषि ने रक्षार्थ अश्विनी कुमारों की पुकार की और उस समय अश्विनी कुमारों ने उनकी सहायता की।
उस प्रसंग में कह रहे हैं सप्तवध ऋषि कि वाम अजोहवीत, जब तुम दोनों को उन्होंने पुकारा तो शतम संत में न, तो हे शांतिदायक, हे उद्धार प्रदायक, तुम दोनों अश्विनी कुमार उस स्थान पर उद्धार हेतु वैसे ही पहुंच गए जैसे शेन, शेन कहते हैं बाज पक्षी या गरुड़ पक्षी, जैसे शेन बाज अथवा गरुड़ शीघ्रता से पहुंच जाते हैं, उसी जवसा, जव कहते हैं जा और वाह, जव कहते हैं वेग को। देखिए दो शब्द हैं, एक यव है, उसको एक प्रकार, वो एक प्रकार का अन्न है यव, उसे भी जव कहते हैं या को जा कहते हैं, लेकिन यव है वो, और यहाँ जव है, जव कहते हैं वेग को। जैसे मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम, तो ऐसे जवसा माने वेग द्वारा जा है। तो उस समय अत्र के उद्धार हेतु जो तुम शीघ्र दौड़ पड़े, तो वो शीघ्रता और वो दौड़ने का जो वेग था वो शेन पक्षी की तरह था अथवा गरुड़ की तरह था, और उस शेन पक्षी, बाज पक्षी या गरुड़ की भांति तुम दोनों उद्धार के हेतु उस स्थान पर आगच्छतम माने आ गए। अत्र ऋषि को जब दैत्यों ने तुष भूसी को सुलगा करके एक अंधकूप में अथवा एक गर्त में डाल दिया, तब असहाय और आर्त उन अत्र ऋषि ने कातर स्वर में तुम दोनों को उद्धार के लिए पुकारा। तो वो पुकार कैसी थी कि अबला के कातर स्वर की तरह थी। जैसे कोई अबला बड़े जोर से कातर स्वर में चिल्लाए असहाय दशा का अनुभव करके, वैसे अत्र ऋषि उस भयंकर स्थिति से उद्धार के लिए तुम्हें पुकारे। तो तुम दोनों ने क्या किया कि हे अश्विनी कुमारों, तब तुम दोनों गरुड़ वेग से वहां सहायतार्थ शीघ्र ही पहुंच गए और उनका उद्धार किए। इस प्रकार से अश्विनी कुमारों के द्वारा एक समर्थ ऋषि के उद्धार की कथा है। तो काराक्षिप्त अत्र ने की जब कातर नारी सदृश पुकार, काराक्षिप्त अत्र ने की जब कातर नारी सदृश पुकार, करने को उद्धार गरुण जो आए तुम अश्विनी कुमार। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 78वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार्थ सप्तवध आत्रेय, छंद अनुष्ठुप, देवता अश्विनी कुमार, और शीर्षक है बंधन मुक्त हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। विजिहीश्ववनस्पतेजो निःशोष्यन्त्या इव श्रुतं मे अश्विनाहवं सप्तवध्रिञ्च मुञ्चतम्। इस 5वें मंत्र में ऋषि सप्तवध्रि वनस्पतियों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे इस भूमंडल को
फल फूल से, औषधीय गुणों से परिपूरित करें। और अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की गई है कि वे आकर के आर्तों की पुकार सुनें और उन्हें बंधन से मुक्त करें। तो वनस्पति में फल फूल अन्न प्रदायक जो यह वर्ग आता है वो तो है ही है, साथ साथ जड़ी बूटी भी वनस्पति वर्ग में है। तो जो वैद्य हैं उनका संबंध होता ही है, जड़ी बूटी से भी होता है। और अन्न भी औषधि का काम करता है। वह भी यदि ऋतु के अनुसार, मात्रा के अनुसार ग्रहण किया जाए तो औषधीय गुण देता है। जैसे ओवरडोज दवा नुकसान कर जाती है, वैसे वनस्पतियां यदि ज्यादा इस्तेमाल की जाए तो भी हानिप्रद हो जाती हैं। तो दवा के विषय में तो लोग नियम का पालन करते हैं कि 2 चम्मच 3 चम्मच या 2 टैबलेट 4 टैबलेट खाएं, लेकिन वनस्पति से जो अन्न निकलता है वो भी औषधीय है, उसके विषय में कोई नियम नहीं रहता। जितने खाए जाओ उतने खाए जाओ। तो इस तरह से वनस्पतियों का औषधीय प्रयोग का, अन्नों के औषधीय प्रयोग मात्रा आदि का अश्विनी कुमारों से जोड़ करके इस मंत्र में कथन किया गया है। तो वनस्पतियां भी जैसे जड़ी बूटी के रूप में, अन्न फल आदि के रूप में सहायक है मानव की, वो औषधीय हो जाती हैं। और अश्विनी कुमारों का तो औषधियों से संपर्क ही है, वो वैद्य हैं। तो प्रथम वनस्पति से अनुरोध किया गया है कि वनस्पति, हे वृक्ष वनस्पतियों जड़ी बूटियों आदि, सुष्यवंत्याः योनि इव, जैसे योनियां जननेन्द्रियां स्त्रियों की संतानें उत्पन्न करती हैं, वैसे तुम पर्याप्त मात्रा में फल फूल औषधीय द्रव्य उत्पन्न करो। और अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमार, मैं हवम श्रुतम, मैं माने मेरे, हवम माने आह्वान को, श्रुतम माने सुनो, मेरी पुकार सुनो। और सप्तवध्रि 7 बंधनों से मुंचतम हमें मुक्त करो। तो भाई आरोग्य ही पर्याप्त नहीं है, यदि कोई बंधन में पड़ा रहे तो आरोग्य होते हुए भी जीवन सुख में नहीं बीतेगा। तो इसलिए बंधन मोचन की भी प्रार्थना है। तो सप्त बंधन कौन है? वे प्रकृति जन्य है। प्रकृति से तो सब कुछ पैदा होता है, अन्न फल फूल जड़ी बूटियां सब प्रकृति ही के शरीर से रोम की भांति निकलती हैं, प्रकट होती हैं। और प्रकृति से बंधन भी प्रकट होता है। बंधन माने जिससे मनुष्य बंध जाता है अज्ञान में, माया में, मोह में, और सब कुछ होते हुए भी कष्ट मुक्त नहीं हो पाता है। खाने पीने को बहुत कुछ है, संपन्नता है, लेकिन यदि बंधन में पड़ा हो जीव तो वह सुख नहीं दे पाता है, समृद्धि आनंदप्रद नहीं हो पाती है। इसलिए बंधन से मुक्त की प्रार्थना है। वे बंधन जो है वो सामान्य फैले हुए बंधन हैं। उन बंधनों में 7 बंधनों में कहा गया 5 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राएं और 6वां अहंकार और 7वां महत्, ये 7 बंधन हैं।
अब इसको समझ लिया जाए कि महत जो है प्रकृति है। ये सांख्य दर्शन का सिद्धांत यहाँ पर आया है, बल्कि हम कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन इस मन से प्रभावित हुआ होगा, क्योंकि वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद ही से तो सारे दर्शन, सारे धर्म, सारी विचारधाराएं निकली हैं। तो महत सांख्य दर्शन यह मानता है कि जो मूल प्रकृति है वही महत है, और मूल प्रकृति का ही विकास सृष्टि है। तो मूल प्रकृति सूक्ष्म रहती है, लेकिन जब उसकी विकृति होती है, उसमें परिवर्तन प्रारंभ होता है, तो पहला परिवर्तन होता अहंकार का। अहंकार क्या है? वो सूक्ष्म भाव जो एक दूसरे से भेद पैदा करता है। अहम माने मैं, यह मेरा है, यह तेरा है, यह अच्छा है, यह बुरा है। तो जो किसी वस्तु के प्रति एक अहम जोड़ दिया जाता है, मैंपन का, संबंध का, या उसके गुण दोष का कथन किया जाता है, सब अहम के अंतर्गत आता है। तो प्रकृति से जो पहली विकृति हुई, पहला परिवर्तन हुआ, वो अहंकार का हुआ। यानी वस्तुओं में मैंपना, मैं यह हूं, मैं वो हूं, मेरा यह गुण है, मेरा वो गुण है, आदि बातें हुई, और वही अहम है। अहम माने मैं, अहंकार माने अपने का बोध, कोई घमंड नहीं यहाँ है। जैसे मैं मनुष्य हूं, यह एक अपने की अनुभूति है, नहीं, वह पशु है, वो एक अनुभूति है। मैं इस कुल का हूं, मैं पिता हूं, मैं भाई हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं अमुक वर्ण का या गोत्र का हूं। यह अहम का बोध ही अहंकार है। यहाँ अहंकार से मतलब हुआ अपनेपन का बोध, और यही अपनेपन का बोध जो है वह भेदभाव प्रकट करता है। अहम माने मैं हूं, तो मैं के साथ फिर मेरा जुड़ जाता है, मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरे भाई, मेरा घर, मेरा देश, और फिर मेरे तेरे का यहीं से हिसाब किताब चल पड़ता है। तो अब उससे ही तमाम भेदभाव पैदा होता है। तुलसीदास जी इसी अहंकार को एक बंधन रूप बताते हैं कि मैं तय तोड़ मोरते माया, यह बस कीन्हे जीव निकाया। माया ही दुख का कारण है, मैं तय तोड़। और विनय पत्रिका में उन्होंने लिखा है कि शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये मन कीन्हे बरियाई। बरियाई माने जबरदस्ती। मन ने 3 कोठियां कर दी, बंटवारे कर दिया। एक शत्रु कि भाई ये हमारा विरोधी है, एक को कहा मित्र, ये तो हमारा अपना है, मित्र है। तो शत्रु मित्र, मध्यस्थ, मध्यस्थ माने भाई ये इससे हमसे क्या मतलब है। जैसे भीड़ में है तो कोई तमाम है तो होंगे, तो उससे हमारा मतलब नहीं होता। तो हैं तो सब एक ही, लेकिन मन ने बंटवारा कर दिया है। एक वर्ग को अपना शत्रु माना, एक वर्ग को अपना मित्र माना, और एक को मध्यस्थ माना कि हमसे उसे मतलब नहीं। एक के सुख दुख से हम दुखी सुखी होते हैं, रोते हंसते हैं। एक से हम परेशान होते हैं, एक को हम बिल्कुल अपना मान करके चलते हैं, कुछ को पराया मान करके चलते हैं, और कुछ से हमें मतलब ही नहीं। जैसे कहीं जिससे हमें मतलब नहीं, कहीं तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, तो संसार में होता, कोई मर गया, कोई बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन हमसे वो नहीं जुड़ा है, तो फिर हम मतलब उसको कोई बातें ही नहीं रहते। होगा तो दुनिया है, चलती रहती है, जीते मरते लगे रहते हैं। तूफान आया, भूचाल आया, बाढ़ आई, बह गए, मर गए, कट गए, एक्सीडेंट हुआ, तो हम सुनते हैं तो
हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता होगा भाई, ये तो दुनिया है, वही मध्यस्थ है। और कुछ को हम अपना मित्र मान लेते हैं, अपना मान लेते हैं, तो उनको कोई कष्ट होता है तो हम कष्ट में डूब जाते हैं। तो ये अपना भाव हुआ, मित्र भाव हुआ, शत्रु भाव हुआ, हम पीड़ित होते रहते हैं, उसके उत्थान से दुखी होते हैं, उसके पतन से सुखी होते हैं, उसके अस्तित्व से सदैव जलते रहते हैं। तो ये शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये मन कीने बरियाई, बरियाई माने जबरदस्ती इसने किया। वास्तव में न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है, न कोई मध्यस्थ है, सब एक है। लेकिन मन जब भेदभाव कर लेता है तो कहीं दुख कहीं सुख, कहीं उत्थान कहीं पतन देख करके उसी बंधन में बंधा रहता है। तो मन की जबरदस्त खोजी हुई खाई है, और उसको फिर ऐसा मान लेते हैं कि त्यागन गहन उपेक्षणीय अहि हाटक तृण की नाई। अगर शत्रु है तो उसको हम त्याग देते हैं कि हमारे निकट ना आवे, चाहे जैसा हो। जैसे सांप को छोड़ दिया जाता है, उसके संपर्क में नहीं आने की चेष्टा होती है, अथवा वो अगर मार डाला जाता है तो हमको प्रसन्नता होती है। तो ये शत्रु का भाव है, इसलिए उसको त्यागन उसके, और गहन जो मित्र है उसको हम कहते हैं कि भाई हमारे निकट आवे, उसको हम ग्रहण करने की चेष्टा करते हैं, अपनाने की चेष्टा करते हैं। और उपेक्षणीय, एक की उपेक्षा करते होगा भाई, ठीक है तो दुनिया है, मरते जीते रहते हैं, ऐसा कहने लगते हैं। उसके लिए उपमा क्या दी गई, अहि हाटक तृण की नाई। जैसे अहि सांप वो जो है शत्रु की तरह है, हाटक सोना, जैसे सोना को हम खूब बड़े प्रेम से, बड़े परिश्रम से एकत्र करते हैं और उसको खूब जुगाड़ करके खूब सुरक्षा देते हैं, उसको सीना से लगाए रहते हैं, उससे इतना प्रेम करते हैं कि वो अगर न रह जाए तो प्राण निकलने लगते हैं। और एक जो मध्यस्थ तृण की तरह, अरे होगा, उसकी उपेक्षा करते हैं तृणवत। तो यह मन का एक बंधन है, वास्तव में न कोई अपना है न कोई पराया है, सब प्रकृति के हैं, सब कुछ दिन के लिए मिले, कुछ दिन के लिए बिछड़े, अंत में है कोई नहीं। जब ज्ञान की दृष्टि आती है तो ये सारा भेदभाव समाप्त हो जाता है, केवल एक तत्व दिखाई पड़ता है कि सो हम, मैं वही हूं, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है, तत्व बस तुम भी वही हो, सर्वम खलुद ब्रह्म। तो सारा का सारा ब्रह्म रूप दिखाई पड़ने लगता है। तो ये मतलब जो प्रकृति में विकृति होती है, परिवर्तन होता है, तो मूल तो है महत, मूल प्रकृति, उससे अहंकार निकलता है। हाँ, अहंकार के भी तक परिभाषा हुई, मैं मेरा तेरा, यही अहंकार है। और पंच तन्मात्राएं क्या हैं, पंच महाभूत है नहीं, जल क्षित पावक गगन समीर। तो इनका जो सूक्ष्म रूप है वही तन्मात्रा है। जैसे जल के भी परमाणु होते हैं, पृथ्वी के भी परमाणु होते हैं, और इसी प्रकार से जितने पंचभूत हैं वो पहले सूक्ष्म रूप में परमाणुओं में रहते हैं। तो उन पंचभूतों का जो प्रारंभिक परमाणु वाला रूप है वही तन्मात्रा कहलाता है। तो ये जो पंच तन्मात्राएं हैं, अहंकार है, महत है, ये सात हुए। और महत, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, इन्हीं से जो आगे विकार होता है, परिवर्तन होता है, वही बंधन का कारण बनता है। पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत बनते हैं, पंच महाभूत से ये शरीर बनता है पंच तत्वों से, और उसी से सारे संबंध जुड़ते हैं, और उसी संबंध के जुड़ने में, टूटने में, गिरने में बंधा हुआ जीव कष्ट पाता है। तो ये सप्त बंधन है,
इसे में मनुष्य बंधा हुआ कष्ट पाता है। तो यहाँ पर जो है वह ऋषि कह रहा है कि हे अश्विनी द्वय मैं हवम श्रुतम, तुम दोनों मेरी पुकार सुनो। मैं पुकार किस लिए रहा हूं? 7 प्रकार के बंधनों से मुक्ति के लिए। तो सप्तवध्रि, ये सप्तवध्रि जो इस सूक्त का मंत्र दृष्टारी से है, वो हे अश्विनी कुमारों तुमको पुकार रहा है। तुम इसे सप्तवध्रि, 7 प्रकार के बंधनों से, वध्र माने बंधन भी होता है, सप्तवध्रि, तो तुम इस सप्तवध्र को, इस सप्तवध्र ऋषि को इन 7 बंधनों से मुक्ति दिला दो। तो प्रथम इस मंत्र में अनुरोध किया गया है वनस्पति देव से कि हे वनस्पति देव, हे वृक्ष लताओं वनस्पतियों, तुम प्रसविनी नारी के समान पर्याप्त फल फूल आदि उपयोगी अन्न उत्पन्न करो। और हे अश्विनी कुमारों, तुम हमारी पुकार सुनो तथा हमें 7 बंधनों से मुक्त करो। ये 7 बंधन क्या हैं? 5 तन्मात्राएं, अहंकार और महत। इन 7 बंधनों से हमें मुक्ति प्रदान करो। क्योंकि सब कुछ मिल गया, लेकिन अगर बंधन न छूटा तो फिर कष्ट कैसे छूटेगा? तो प्रथम तो वनस्पति देवों से कहा गया कि वे पर्याप्त मात्रा में फल फूल जड़ी बूटी औषधीय द्रव्य उपस्थित करें, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ संपन्न हृष्ट पुष्ट सुतृप्त रहे। लेकिन इसके साथ साथ जो सूक्ष्म बंधन है 7 जिनकी चर्चा भी की गई है, वे भी मुक्त हों, यानी हमसे छूट जाएं। और एतदर्थ अश्विनी कुमार हमारी सहायता करें और हम सब बंधन मुक्त हो जाएं। सप्तवध्रि ऋषि ऐसा निवेदन कर रहे हैं कि वे 7 बंधनों से, बद्ध बल्कि बंधन के अर्थ में आता भी है, तो सप्तवध्रि अब नाम रखा गया होगा सप्तवध्रि ऋषि, तो ये मतलब 7 बंधनों से मुक्त रहे होंगे। तो इनके पिताजी ने इनका नाम रख दिया, क्योंकि पहले नाम जो रखे जाते थे वो गुण के हिसाब से रखे जाते थे। तो ये बंधन मुक्त रहे होंगे। तो और कोई उपलब्धि बिना प्रार्थना के होती नहीं है कि अश्विनी कुमारों की प्रार्थना किए होंगे, अन्य देवों की प्रार्थना किए होंगे तो इस बंधनों से मुक्त हो गए होंगे। तो कुछ ऐसा ही प्रसंग है। तो हे वनस्पति देव, प्रसविनी नारी के समान तुम सब पर्याप्त फल फूल को उत्पन्न करो। और हे अश्विनी कुमारों, तुम हमारी पुकार सुनो तथा 5 तन्मात्राओं अहंकार और महत के इन 7 बंधनों से हमें मुक्ति प्रदान करो। हे वृक्षों, फल उत्पन्न करो। प्रसविनी नारी के समान अश्विनियों 7 बंधनों से कर दो विमुक्त हमको सुजान। ओम। श्री श्रोताओं, वेद प्रेमियों, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 5वें मंडल के 78वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टादि सप्तवध्रि आत्रेय, छंद अनुष्टुप और देवता अश्विनी कुमार है। शीर्षक है सप्तवध्रि ऋषि का उद्धार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भेता जनाधमाना जर्षजे सप्तभद्रजे मायाभिरश्विना जुभं वृक्षं संचविचाचथः। इस 6ठे मंत्र में सप्तवध्रि आत्रेय ऋषि, जो कि इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, वे अपने उस अनुभव का कथन कर रहे हैं जो कि उनके रक्षण से संबंधित है।
और जिसे अश्विनी कुमारों ने प्रदान किया था। यानी अश्विनी कुमारों ने समागत संकट से सप्तवध्र आत्रेय ऋषि का उद्धार किया था। उस उपकार को स्वीकार करते हुए ऋषि यहाँ पर अपने विचार व्यक्त कर रहा है। भीताय नाधमानाय, भीताय माने भयभीत होकर प्रार्थना करने वाले सप्तवध्र ऋषि के लिए, वही ऋषि सप्तवर्धय सप्तवध्र ऋषि के लिए, जो कि भीताय नाथ मानाय भयभीत होकर प्रार्थना कर रहा था, उसके लिए माया भी माने अपनी शक्तियों से, माया शक्ति को कहते हैं। ऋग्वेद में माया का अर्थ शक्ति है, और माया किसी की भी शक्ति के लिए कहा जाता है। जिसमें कोई शक्ति हो, नैपुण्य हो, वह माया उसकी है। आज माया का अर्थ हम ज़्यादा भगवान से जोड़ देते हैं, अथवा माया माने जो बड़ी चतुरता से इधर उधर छल कपट से काम कर ले, कभी कभी उस अर्थ में कहते हैं बड़ा मायावी है। लेकिन ऋग्वेद में माया शब्द शुद्ध शक्ति बोधक है। उसमें किसी प्रकार की चालाकी का या किसी प्रकार की दुर्बलता का या किसी प्रकार के दुर्गुण का समावेश नहीं है। तो ऋषि जो सप्तवध्र हैं वो स्वीकार कर रहे हैं कि हे अश्विनी कुमारों, जब हम भयभीत हो करके तुम्हारी पुकार किए तो तुमने माया भी अपनी शक्तियों द्वारा वृक्षम च विच सम अचथ, तुमने वृक्ष को विदीर्ण कर दिया। तो वृक्ष का मतलब हुआ कि यहाँ विपत्ति का वृक्ष। कभी कभी केवल उपमान का कथन किया जाता है और उपमेय का अर्थ उसमें समझ लिया जाता है। तो तुमने वृक्ष का विदारण किया, इसका मतलब हुआ कि विपत्ति रूपी वृक्ष का विदारण किया, यानी विपत्ति के बड़े भारी समूह वृक्ष को, वृक्ष बड़ा होता है, उसमें जड़ होती है, तना होता है, शाखाएं मोटी होती हैं, पल्ले होते हैं, तो यानी विपत्तियां कई रूपों में फैली होती हैं। तो यहाँ पर वृक्ष कहने से तात्पर्य हुआ कि हमारी विपत्ति जो थी वो शाखाओं प्रशाखाओं में बटी हुई थी, भिन्न भिन्न रूपों में फैली हुई थी, और उन सब को तुमने समूल नष्ट कर दिया। तो वृक्षम चा विच सम अचथ, यानी हमारी विपत्ति वृक्ष को पूर्ण रूप से तुमने विदीर्ण कर दिया, विनष्ट कर दिया। तो सप्तवध्र आत्रेय ऋषि ने भयभीत होकर मुक्त हेतु, हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों की सहायतार्थ पुकार की, तुम दोनों ने उनकी पुकार को सुना और अपनी शक्तियों से उनके विपत्ति वृक्ष को विदीर्ण कर दिया, यानी संपूर्ण विपत्तियों को समूल विनष्ट कर दिया। तो ऋषि ने हो भयभीत मुक्त हित, तुम दोनों की किया पुकार, दिया शक्ति से तुमने अपनी, दिया शक्ति से अपनी तुमने उनका संकट विटप विदार। ओम वेद प्रेमियों श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 78वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशाशी सप्तवध्र आत्रेय, छंद अनुष्टुप, देवता अश्विनी कुमार, शीर्षक है सहज प्रसव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
यथा वातः पुष्करिणीं समिङ्गयति सर्वथाः एवाते गर्भ एजतुनिरयितु दशमासः। इन अंतिम 3 मंत्रों में 7, 8 और 9 में सुख प्रसव यानी सहज रूप से संतान उत्पत्ति हो जाए माता के गर्भ से, यह बात कही गई है। तो अश्विनी कुमारों का सूक्त है, उनसे संबंधित सूक्त है, तो उसमें प्रसव की बात कैसे आ गई? तो इसका समाधान यह है कि अश्विनी कुमार वैद्य हैं और वैद्यों का, डॉक्टरों का प्रसव से यानी बच्चे पैदा हो जाए सकुशल, इसमें उनका हाथ रहता है। इसलिए अश्विनी कुमारों के इस सूक्त में जोड़ दिया गया है। संभवतः ये किसी उपनिषद से लिया गया है, क्योंकि गर्भाणुपनिषद का उल्लेख हुआ है इस सूक्त के साथ। तो सीधे अश्विनी कुमारों से तो संबंधित ये मंत्र नहीं है तीनों, ये सब सुख प्रसव से हैं। सहज रूप से माता के पेट से बच्चा बाहर आ जाए, इससे संबंधित हैं। लेकिन अश्विनी कुमार वैद्य हैं, इसलिए उनसे जोड़कर ये सूक्त रखे गए हैं, ऐसा कुछ प्रतीत होता है। तो सकुशल सुख प्रसव विषय की वार्ता इसमें है। तो पुष्करिणी, पुष्करिणी कहते हैं सरोवर को, जो रमणीय सरोवर होता है उसको पुष्करिणी कहते हैं। तो जैसे पुष्करिणी को वातः वायु सर्वतः सम इंगयति, सभी ओर से आंदोलित करता है उसके जल को, एवं माने वैसे ही ते गर्भ, हे गर्भवती नारी तुम्हारा गर्भ 10 मास्यः 10 महीनों का होकर एजत माने हलचल करने लगे, यानी प्रसव के निमित्त वह एक सुखद स्थिति में आ जाए और निह एतु उधर से बाहर निकल आए। तो यह एक कुशल कामना है सुख प्रसव को, क्योंकि वही कहा गया है प्रसव में कष्ट होता है। बांझ का जान प्रसव की पीड़ा भी कहा गया है। तुलसीदास जी ने कहा है कि भाई प्रसव की पीड़ा होती है, तो बांझ का जान प्रसव की पीड़ा। तो प्रसव का जो पीड़ा वाला स्वरूप होता है, या जो कभी कभी गर्भपात आदि हो जाता है, वो सब नहीं होना चाहिए। तो उस विषय यह मंत्र है। संभवतः इसके पाठ से जो प्रसव है वो कष्टकर न रह जाता होगा, सुख प्रसव और सकुशल प्रसव होता होगा, यानी गर्भपात आदि नहीं होता होगा और बिना पीड़ा के प्रसव हो जाता होगा। इन मंत्रों के जाप से संभवतः ऐसा हो, तभी यह वेद में स्थान पा सका है। तो जैसे पुष्करिणी में बने एक रमणीय सरोवर में चारों ओर वायु के प्रवाह से तरंगें उठती हैं, वैसे ही हे नारी ते गर्भ, तुम्हारा गर्भ जो है 10 मास्या 10 महीनों तक इधर उधर तुम्हारे पेट में तरंगित होता रहा, एजत माने हलचल करता रहा है, निह एतु अब वो कुशलता पूर्वक बाहर आए। तो जिस प्रकार वायु सरोवर को स्पंदित करता है, उसी प्रकार तुम्हारा गर्भ 10 मास तक उदर में स्पंदित होता रहा है, अब वह बाहर सकुशल निकल आए। पवन सरोवर को स्पंदित कर लहरें तट तक लगता लाता, जैसे पवन सरोवर को स्पंदित कर लहरों को तट तक लाता है, जैसे हिलता डुलता गर्भ समय पर सकुशल बाहर आए, वैसे। ओम
वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 78वें सूत्र के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टादि सप्तवध आते देवता अश्विनी कुमार, छंद अनुष्टुप है, शीर्षक है सहज प्रसव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यथा पातो यथा वनं यथा समुद्र एजते एवात्वन्तशमास्य सहावे एहि जराजुना। यह मंत्र भी सुख प्रसव से संबंधित है। भ्रूण गर्भ से सकुशल बिना किसी पीड़ा दिए हुए बाहर आ जाए, तदर्थ प्रार्थना इस मंत्र में है। यथा वातः, जैसे वायु जो है वह वनम, वनम माने वन को स्पंदित करता है, हिलाता डुलाता है। पवन का झोंका वन को आंदोलित कर देता है। समुद्रम यथा एजत, जैसे पवन का झोंका समुद्र को स्पंदित करता है, लहरें उठाता है, वैसे ही 10 मासस्य 10 महीनों का हे भ्रूण, तू पेट में हलचल मचाकर तरंगित होकर के अब जरायुणा सह, जरायु के साथ अब इस माता के गर्भ से इस धरती पर आ जाओ। तो जरायु कहते हैं वह झिल्ली जिसमें कि शिशु बंधा रहता है। तो झिल्ली समेत मतलब शिशु आता है बाहर। तो सुख प्रसव की वार्ता इसमें है। इस मंत्र से हो सकता है कि प्रसव पीड़ा न होती हो या प्रसव जो है वो सुखकर हो, दुख न देने वाला हो, तभी यह मंत्र कहा गया है। तो इसके लिए कहा गया है कि जैसे वायु जो है वो वन के वृक्षों को, लताओं को स्पंदित करता है, जैसे पवन का झोंका चल करके समुद्र में लखलोल लहरियां उठा देता है, वैसे ही 10 महीनों तक हलचल पैदा करने वाला यह भ्रूण गर्भस्थ शिशु जरायु के साथ बाहर आए, धरती पर नीचे उसका आगमन हो जाए, यानी वो पैदा हो जाए। तो जैसे वायु से वन और समुद्र स्पंदित होते रहते हैं, वैसे जननी के जठर में 10 महीनों तक स्पंदनशील भ्रूण, हे भ्रूण, तुम शीघ्र ही जरायु के सहित धरती पर आ जाओ, सुख प्रसव हो जाए, सकुशल प्रसव हो जाए। पवन स्पंदित वन, समुद्र जो हिलते डुलते जननी जठर में 10 मासों तक स्पंदित शिशु आवो धरती के अंचल में। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 78वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टादि सप्तवध आते, छंद अनुष्टुप, देवता अश्विनी कुमार, शीर्षक है सुरक्षित सुखद प्रसव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दशमासा अंशशयामः कुमारो अधिमातरि निरयित जीवो अक्षतो जीवो जीवन्त्या अधि। इस 9वें मंत्र में जो कि समापन का मंत्र है, इसमें भी सुरक्षित और सुखप्रद प्रसव का कथन है और यह कामना की गई है कि इस मंत्र से प्रभावित होकर
जो प्रसव है वो सुरक्षित हो और किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचे, ना जननी को और ना अन्य किसी को। तो कुमारा यह शिशु यानी यह अर्भक जो गर्भस्थ था 10 मासान 10 महीनों तक मातरि अंधशयाना माता के यानी जननी के जठर में सोता हुआ पड़ा था। अक्षतः जीवा यह भ्रूण यह शिशु गर्भस्थ सकुशल जीवित दशा में निह हेतु बाहर निकल आए, गर्भपात आदि न हो। जीवंत्याह अधिजीवा और जीवंत्याह माने इसे जीवन देने वाली माता भी जीवित रहे और यह भ्रूण सकुशल बाहर आ जाए, इसका जन्म बिना किसी पीड़ा दिए हुए सुरक्षित रूप में हो जाए। तो जननी जठर में 10 मासों तक सोता हुआ शिशु सकुशल जीवित दशा में इस धरती पर आवे, जन्म ले और माता भी किसी प्रकार से बाधित क्लेशित न हो, वो भी जीवित बची रहे और यह सुरक्षित भ्रूण गर्भ से सकुशल बाहर आ जाए, ऐसी प्रार्थना है। तो जननी जठर में 10 मासों तक सोता शिशु बाहर आ जाए, जननी जठर में 10 मासों तक सोता शिशु बाहर आ जाए, जननी जीवित रहे, सुरक्षित सुखद प्रसव रक्षित शिशु पाए। तो इस प्रकार से यह सूक्त समापन को प्राप्त हुआ। अब इसके संक्षिप्त सार आदि से संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। जैसा हम सब जान चुके हैं, यह सूक्त जो था वो ऋग्वेद के 5वें मंडल का 78वां सूत्र था। इसमें 9 मंत्र संकलित हैं। मंत्र दृष्टादि सप्तबद्ध आत्रेय हैं। 3 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, उष्णिक, तुष्टुप और अनुष्टुप, और देवता अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमारों का आवाहन प्रारंभिक 3 मंत्रों में हुआ है और उनसे बार बार प्रार्थना की गई है कि जैसे हंसद्वय बहुत शोभा को प्रदान करते हुए सहज रूप से जल की ओर आते हैं, वैसे अश्विनी कुमार हमारे यज्ञ में आवें, सोमपान करें, हम सबको सुखी करें। तो प्रारंभिक 3 मंत्रों में उनके आगमन की प्रार्थना की गई है और 2 मंत्रों में अश्विनी कुमारों के संकट मोचन रूप का कथन किया गया है। अत्र जो इस मंडल के मंत्र ऋषि हैं या जिनके नाम पर यह आत्रेय मंडल है, उनको एक बार दैत्यों ने पकड़ करके भूसी सुलगा करके एक कुंड में डाल दिया था। मरणावस्था को प्राप्त होने के निकट थे वे, लेकिन अश्विनी कुमारों के उन्होंने आर्त पुकार किया, अश्विनी कुमारों ने उसका उद्धार किया, इसका कथन है। और स्वयं जो ये ऋषि हैं मंत्रदृष्टा सप्तवध्री, इन पर भी संकट आया था, लेकिन जैसे कोई किसी वृक्ष को ढहा दे, वैसे अश्विनी कुमारों ने उस विपत्ति वृक्ष का विदारण कर दिया। विपत्ति समूल विनष्ट हो गई, कहीं वह दिखाई नहीं पड़ी, यानी विपत्ति से पूर्ण उद्धार हो गया। इन मंत्रदृष्टा ऋषि सप्तवध्र का, जो कि अत्र के पुत्र थे,
अपनी बीती को उन्होंने आप बीती को भी बताया है। और अंतिम 3 मंत्र जो हैं वो सुख प्रसव से संबंधित हैं। इसमें प्रार्थना की गई है कि जो प्रसव है, जो 10 महीने तक माता के उदर में हिल-डुल रहा था, वह अब सकुशल पृथ्वी पर आवे, जन्म हो, गर्भ भी सुरक्षित रहे, शिशु सुरक्षित रहे, भ्रूण सुरक्षित रहे और माता भी सुरक्षित रहे, सकुशल रहे। तो यद्यपि यह सीधे अश्विनी कुमारों से तो नहीं संबंधित है, लेकिन अश्विनी कुमार वैद्य हैं, उनके प्रभाव से सुरक्षित प्रसव संभव है। प्रसव में डॉक्टरों वैद्यों का हाथ रहता है, नर्सों का हाथ रहता है, इसलिए अश्विनी सूक्त में इन मंत्रों को विन्यस्त कर दिया गया है। तो सूक्त के प्रारंभ में बृहत्सामण उपनिषद ऐसा कथन भी है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो अंतिम 3 मंत्र हैं, इनके जाप से प्रसव सुखद होता होगा, सुरक्षित होता होगा। तो इस प्रकार से हमने संक्षेप में इस सूक्त का ज्ञान प्राप्त किया, अश्विनी कुमारों की महिमा का, उनकी संरक्षण शक्ति का, उनकी महत्ता का, और उसके साथ ही साथ सुख प्रसव के विषय में भी 3 मंत्र देखे। संभव है कि ये मंत्र यदि जपे जाएं प्रसव के समय तो प्रसव सकुशल होगा और सुखद होगा, कष्टप्रद नहीं होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे वेद कितनी धरती से जुड़े हैं, इसे भी हम जान सकते हैं। वेद केवल जाप के लिए नहीं है। लोग यह भ्रम छोड़ दें कि वे केवल धार्मिक ग्रंथ हैं, वे जीवन से भी बहुत निकट से जुड़े हैं। यहाँ तक कि प्रसव जो कि सामान्य बात है, जो कि एक सहज क्रिया है, लेकिन उसमें भी कभी कभी कष्ट हो जाता है, तो वह कष्ट भी न होने पावे, इसका भी ध्यान वेद में किया गया है। तो वेद हमारे लौकिक जीवन के कुशल क्षेम से भी बहुत निकट से जुड़े हैं। उसमें लौकिकता है, पारलौकिकता है, सामाजिकता है, जीवन जगत संबंधी संदेश हैं, कैसे सुखी जीवन बीते, कैसे स्वस्थ जीवन बीते, कैसे सार्थक जीवन बीते, इसके उपाय स्थान स्थान पर कहे गए हैं। आध्यात्मिकता भी है, लौकिकता भी है, पारलौकिकता भी है, और जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो वेदों से अछूता हो। तो इसलिए आप सब सभी श्रोताओं से करबद्ध प्रार्थना है कि आप सब वेद मंत्रों में प्रवेश करें, वैदिक संसार में विचरण करें और इसके उपायों से, उपदेशों से, उपयोगिता से स्वयं समन्वित हों, स्वयं समलंकृत हों, स्वयं सुरक्षित हों, परिवार को, समाज को, और आगे बढ़कर के देश को तथा और आगे बढ़कर के विश्व के कल्याण की कामना में हम लग जाएं और वेदों का प्रचार विश्वस्तरीय हो। तो इसका उत्तरदायित्व आप सब पर है। यह आपका नैतिक उत्तरदायित्व है कि ये वेद जो कि संसार की प्राचीनतम अभिव्यक्ति हैं, ईश्वरीय संदेश हैं, जिनमें कि किसी को कोई संदेह नहीं है, और ये मानव मात्र के हित के लिए हैं, किसी संप्रदाय, किसी देश विशेष, किसी जाति विशेष, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, संपूर्ण मानवता के लिए है, जड़ चेतन के लिए भी हैं। तो वेदों के इस व्यापक और उपयोगी दृष्टिकोण का
और उसके संदेशों का जन जन तक पहुंचाना हमारा नैतिक दायित्व है, क्योंकि भारत भूमि को ही यह सौभाग्य मिला है कि वेद वहाँ पर अवतरित हुए हैं। भाषा जन्य शैली जन्य जो काठिन्य है उसको हम भरसक दूर करने की चेष्टा करते हैं, और यदि आपको लाभ मिलता हो तो हम उसके लिए अपने श्रम को अपने श्रम को सफल मानेंगे, आत्मिक सुख और संतोष का अनुभव करेंगे। और आपसे प्रार्थना करते हैं कि वेद के जगत में, वेद के ज्ञान क्षेत्र में प्रवेश करके स्वयं धन्य हो और संसार को धन्य बनावें। ईश्वरीय संदेश है और हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है, इसका निर्वाह आप करेंगे। यदि कहीं किसी प्रकार की कोई शंका हो तो उसको एक जिज्ञास की भावना से आप समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे यदि नियमित सुनिएगा तो हमें आशा है कि बहुत कुछ वेदों के विषय में हम सब जान सकेंगे। और आप सब जानते हैं कि ये पुस्तकाकार भी प्रकाशित हो चुका है, जो चाहें वो मंगा सकते हैं, यह नेट पर भी मिल सकता है। और हमने निवेदन किया है प्रकाशक से कि वे अधिक कीमत न लें, कम से कम में लोग को जो है वो उपलब्ध कराएं। तो तमाम तो हम खर्च करते हैं दवा में, तो इस वेद मंत्र की उपयोगिता में, दुआ में भी हम विश्वास रखें। और इसके लिए यदि हम थोड़ा श्रम करेंगे, थोड़ा खर्चा करेंगे, व्यय करेंगे तो अपव्यय नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप सब यदि वेदानुराग दिखावेंगे तो हमें हार्दिक संतोष होगा और परमात्मा की कृपा होगी, क्योंकि उन्हीं का यह संदेश है। तो इस प्रकार से बहुत क्या कहा जाए। और अब लोक कल्याण की कामना के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।